तो मनुष्य को अपने जीवन काल में ईश्वर का ज्ञान पा लेना चाहिए और संसार की आसक्ति छोड़ लेनी चाहिए। आसक्ति छूटने से बंधन कम हो जाते और ज्ञान पाने से भगवत सामर्थ्य आ जाता है। ये मंदिरों में जो भगवान है वो तो भगवान की मूर्ति है। वो भावना से दर्शन करते करते, प्रार्थना करते करते जब आप अनजाने में भगवान के साथ एक हो जाते हो तब प्रार्थना फलती है। लेकिन ये शास्त्र पढ़ के भगवान के ज्ञान के साथ जानकर जब एक होते हो तो प्रार्थना क्या करना, ये दे दो ये दे दो, फिर तो सब जगह भगवान ही भगवान का बोध हो जाएगा। संत कबीर के पास एक सज्जन आए, बड़े अच्छे आदमी थे, सरल थे, सुखी घर के भी थे, भक्ति भाव करते थे। संत कबीर अपनी मस्ती में थे और प्रणाम किया। बोले महाराज, हो वही जब संत अनुकूला, जब संत अनुकूल हो, प्रसन्न हो तो मनोवांछित फल मिलता है। महाराज हमको तो भगवत प्राप्ति करा दो। कबीर जी खुश हुए। मूर्ख लोग संसार से तुच्छ चीजें मांगते संतों से, लेकिन कोई कोई विरले होते जो ईमानदारी से, झूठ मूठ में तो कोई भी बोल दे भगवत प्राप्ति करा दो। नहीं, सचमुच में तड़प थी रामदास को भगवत प्राप्ति। बोले भगवत प्राप्ति करने वाले को अपना सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मन की कल्पना छोड़नी पड़ती है। तो बोले महाराज, मन की कल्पना छोड़ने से भगवान मिलते हैं, तो मैं तो छोड़ दिया। तो बोले अच्छा, तो मैं तुम्हारे यहां फलाने दिन तुमको भगवत प्राप्ति कराने को आ जाऊंगा। रामदास तो खुश हुआ, संत कबीर हमें भगवत प्राप्ति कराएंगे। साधु संतों को और दूसरों को ढंढेरा पिटा दिया खुशी खुशी में कि भगवान के दर्शन होंगे, तुम भंडारा होगा। बने ईश्वर मण से फलानी दारी વેચી નાખો, બધા અસ્મિતાના ઘરેણા બધું કરી નાખો, કનુને વેચી નાખો, બધા સાપ बेचो, जो कुछ है बनाओ। बड़ा भंडारा, शक्कर की बोरियां आ गई, मैदे की बोरियां आ गई, बेसन की बोरियां आ गई, बादाम के भी ढेर आ गए, पिस्ते भी, और दूध वाले से भी दूध। कहीं खीर घुट रही है तो कहीं हलवाई लोग व्यंजन बना रहे हैं, तो कहीं रसोई बना रहे। काशी में तहलका मच गया कि संत कबीर रामदास को प्रभु का दर्शन कराने वाले। तो साधु संत तो भंडारे वाले, भंडारे के लिए। महाराज सब व्यंजन तैयार है, कीर्तन हो रहा है, संत कबीर की बाट देख रहे हैं कि वे सत्संग सुनाएंगे और फिर भगवान के स्वरूप का वर्णन करते करते भगवान के दर्शन हो जाएंगे। सबकी अपनी अपनी कल्पना थी, तो लोग देखते रहे कि कैसे भगवान के दर्शन होंगे, हम भी कर लेंगे। रामदास तो बड़ा खुशी में और सच्चा भक्त था, भगवत दर्शन के लिए बाट देखते देखते कईयों को दो दोपहर हो गई, पेट में गुड़गड़ाहट होने लगी। कई तो भोजन के भगत थे, बोले इनको भगवान के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, हमको तो भूख के दर्शन हो रहे, भाई हमारे लिए तो भंडारा हो जाए। तो सभी लोग भगवत दर्शन के लिए साधु नहीं बन जाते, और सभी लोग खाने के लिए साधु नहीं बनते। जिसको भगवत दर्शन की लालसा होती है, तीव्रता से लगता है, उसको भगवत प्राप्ति हो ही जाती। लेकिन सभी को तीव्र लगन नहीं लगती। ये संसारी विकारों में आदमी आसक्ति में फंसता है। वो 12 बज गए, 12:30 हुए,
कहीं खीर बन के तैयार है, रसोई के चावल के ढेर पड़े, मालपुए के ढेर, व्यंजन तैयार है, खुशबू भी आ रही, रसोई भी सब बना बुना के कीर्तन मंडली वाले बाट देख रहे वहां आ गए। इतने में तो महाराज हल्ला गुल्ला आया रसोई घर के तरफ से। सब इधर आ गए। एक भैंसा घुस गया तो उसने थोड़े मालपुए चबा लिए, थोड़ी खीर चाट ली, थोड़ी खुजली बुजली हुई तो जो ढेर लगे तो उसमें आ उठा भैंसा, तो सब अफे दफे हो गया। आखू भूसू થઈ ગયું, રમણ ભમણ થઈ ગયું, ભેળ પૂરી ભૂસું બધું। आए तो लोग आए, ये कैसे घुस गया? तो धड़ाधड़ डंडे पे डंडे मारा। हाँ तो भैंसा तो बेचारा, बहुत लोग डंडे मारे तो भैंसा तो हांफने लगा, उसका तो खाया पिया क्या। इतने में कबीर आए, लोगों का टोला जमा था। लोगों के टोले को देखकर कबीर ने पूछा क्या है? बोले वो भैंसा घुस का ये सत्यानाश। कबीर को तो वासुदेव सर्वमिति परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो चुका था। कबीर जी का हृदय द्रवित हो गया कि प्रभु 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 प्रभु। लोगों ने बोला लो, ये ऐसा पागल आदमी भगवान का दर्शन करवाएगा? वो भैंसे को प्रभु प्रभु करके हाथ घुमा रहा है, प्यार कर रहा है। वो प्रभु प्रभु करते कबीर जी द्रवीभूत हो गए कि कंस के साथ युद्ध करने में भी आपको इतना नहीं परिश्रम पड़ा था। रावण के साथ प्रभु आप भिड़े थे तभी भी आपको इतना चोटें नहीं लगी थी। आज आपको इतनी चोटें लगी। अरे प्रभु नारायण, क्या रूप आप। पहले तुम मखोल की दृष्टि से देखते थे, इन कबीर जी की वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ पैनी दृष्टि और हृदय का भाव ने देखते देखते वातावरण को बदल दिया और सारे गंभीर हो गए और प्रभु के स्वरूप की स्तुति करने लगे। तुम सत्य स्वरूप हो, चेतन स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो। ये आंखें तुम्हारी सत्ता से देखती है, आंख तुमको नहीं देख सकती। मन तुम्हारी सत्ता से सोचता है, मन तुमको नहीं देख सकता है। बुद्धि तुम्हारी सत्ता से निर्णय लेती है परमेश्वर, बुद्धि तुमको नहीं जान सकती। सारी जानकारियों को सत्ता देने वाले मेरे सर्वेश्वर भैंसे के रूप में यहाँ घुसे, कोई किसी रूप में है। आपका अनेक रूपों में अनेक लीलाएं हैं मेरे नाथ। ऐसे करते करते कबीर जी ने भगवान के स्वरूप की स्तुति की। तो रामदास तो परिपक्व फल था, तो रामदास को दूसरे जो भी शांत साधु थे, तो भगवान आनंद स्वरूप हो, आप चेतन स्वरूप हो, आप ज्ञान स्वरूप हो और सदा साथ में रहने वाले नित्य प्रकाश ज्ञान स्वरूप हो। जगत का ज्ञान अनित्य है, स्वप्ने का ज्ञान प्रतीति मात्र है, व्यवहारिक जगत का ज्ञान प्रतिभासक है, लेकिन आपका चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप व्यवहार बदल जाता है, फिर भी जो नहीं बदलता वह ज्ञान स्वरूप वास्तविक सत्ता स्वरूप हो। वही वास्तविक सत्ता सच्चिदानंद रोम रोम में रम रहे हो, इसलिए आप राम स्वरूप हो। सबको कर्षित आकर्षित करते हो, आप कृष्ण रूप हो। सबका मंगल करते हो, सभी इंद्रियों का, मन वालों का, आदि का, इसलिए आप शिव स्वरूप हो। और सृष्टि के मूल हो, आद्य शक्ति रूप हो, इसलिए आप जगदम्बा रूप से पूजे जाते हो। लोग आपकी जैसे भी उपासना करते, आप उसी रूप में, उसके हृदय में आप अपनी करुणा कृपा बरसाते हो। ओम आनंद देवा, ओम सच्चिदानंद ओम। ओम आनंद।
ओम शांत स्वरूपाय नमः। ओम चैतन्य रूपाय नमः। ओम कृष्ण रूपाय नमः। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया वृंदावन की कुंज गलियों में, हमारे हृदय गलियों में तू अपनी मधुरता प्रकाशित करने वाले प्रभु, मारा वालुड़ा ओम आनंद देवा। ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम चैतन्य ओम ओम सुख स्वरूपाय ओम ओम माधुर्य रूपाय ओम ओम सर्वरूपाय ओम शुद्ध रूपाय ओम। सारा वातावरण भोजन के भगत भी भगवान के भगत बन गए। वातावरण शांत हो गया, भगवत भाव से भर गया। रामदास अधिकारी था, उस पर कबीर की विशेष दृष्टि पड़ी और रामदास को पता चला कि कहीं जाकर भगवत प्राप्ति नहीं होती, कोई आकर भगवान दर्शन दे जाए वो तो भगवान की विशेष माया ही होती है। वास्तविक में भगवत तत्व का ज्ञान ही होता है, ज्ञान ही भगवत स्वरूप है। ओम ज्ञान स्वरूपाय नमः। ओम साक्षी रूपाय नमः। ओम चैतन्य रूपाय नमः। ओम ओम आनंद ओम 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 शांति ओम। आनंद ओम माधुर्य ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी। जरूरी नहीं बाहर बोलना, जोर से बोलना कोई जरूरी नहीं। उसी भाव में, होठों में बोलते बोलते उसी भाव में तल्लीन होना, अंतर्मुख होना, मधुमय होना। गाय के शरीर में 24 घंटा ऑक्सीजन, सूर्य की तुनाड़ी का प्रभाव। गाय का पीठ सहलाने से गाय खुश होती, खुश होने से उसके प्रमाण और प्रभावशाली। साधारण रोग तो क्या, बड़े से बड़े असाध्य रोग भी गाय की पीठ सहलाने वाले के मिट जाते, लेकिन 1-2 दिन में नहीं, 6-12 महीना करता है। गाय की पीठ सहलाने से साधारण रोग की तो क्या बात है, बड़े बड़े रोग भी मिट जाए, असाध्य रोग।
खाली गाय की पीठ सहलाने से। कैसे कैसे महापुरुषों के अनुभव शास्त्र में, अनुभव महापुरुषों के, ऐसे नहीं बात लिखी हुई। अनुभव क्या हुआ, प्रयोग क्या हुआ। साधारण व्यक्ति की बात शास्त्र में नहीं आती, साधारण व्यक्ति की बात हम नहीं बोलते। नारायण नारायण नारायण। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। जब शरीर अपना साथ नहीं देता, शरीर अग्नि में जल जाएगा। तो इन चीजों में ममता रखना नहीं, उपयोग करना, लेकिन ममता तो भगवान में रखना। तुलसी ममता राम से, समता सब संसार। राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भोपाल। ईश्वर मारो छे, ऐसी बस हमारी छे, भले ऊपर जहां हमारी है। हे राम जी, बाहर से तो अग्नि की नाई शूरमा होकर युद्ध करो, लेकिन अंदर से समझो सब स्वप्न है, तुच्छ है। परमात्मा अपना है। साहिब तेरी साहिबी, घट घट रही समाए। जैसे मेहंदी बीच में लाली रही छुपाए। मेहंदी हरी होती लेकिन लाली छुपी है, ऐसे ये मरण धर्मा शरीर में अमर आत्मा छुपा है, जिसकी कभी मौत नहीं होती। उस परमात्मा को जानने के लिए राजे महाराजे राजपाट छोड़ के चले जाते। शरीर क्या है बोलते, कच्चा कुंभ है, फुटत न लागे बार। फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गवार। न शरीर का गर्व करना बुद्धिमानी है, न वस्तुओं का गर्व करना बुद्धिमानी, न व्यक्तियों का गर्व करना बुद्धिमान है। फिर भी एक गर्व जरूर करें कि हम चैतन्य आत्मा है, शाश्वत है, नित्य है और शाश्वत परमात्मा के अविभाज्य अंग। मारने वाला अभिमान नहीं, तारने वाला अभिमान करें। मारने वाला अभिमान है मैं सेठ हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं फलाना जाति का हूं। और तारने वाला अभिमान है कि मैं चैतन्य हूं, आत्मा हूं, परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे। अरे बोले पिक्चर चलोगे जरा, ये वाइन पियोगे? बोले नहीं मैं साधक हूं। तो ये साधक हूं, ये स्वाभिमान है। दुष्टता से बचने के लिए मैं साधक हूं, ये मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन दूसरे असाधक है और मैं साधक हूं, ये मारने वाला अभिमान है। लेकिन मैं साधक हूं, मैं वाइन नहीं पी सकता हूं, मैं पिक्चर में नहीं जा सकता हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, ये स्वाभिमान है। अभिमान होना चाहिए लेकिन स्वाभिमान, जिस अभिमान से नरकों से बचे, पाप से बचे, ताप से बचे, चिंताओं से बचे, भय से बचे, वो अभिमान करना चाहिए। विदेशों में तो इतना टेंशन, मुफ्त में टेंशन है, जरा जरा बात में लोग सोचने लग जाते, निर्वस हो जाते, जगत को सच्चा मानते। पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, उसी जगत की बातें खोपड़ी में इतनी हावी हो जाती है कि जो पहले था अभी है बाद में रहेगा, वो ईश्वर छूट जाता है। जब ईश्वर छूट गया तो उस प्राणी ने कौन सा अपराध नहीं किया। किसी ने मातृ हत्या की, किसी ने पितृ हत्या की, किसी ने बिल्ली की हत्या की, किसी ने जीव जंतु की हत्या की। लेकिन जो अंतर आत्मा परमात्मा शाश्वत ब्रह्म, उसका पता ही नहीं और जगत को ही सच्चा मानता है, तो उसने तो ब्रह्म हत्या कर ली, अपने परमात्मा को ही मार के बैठा है। तो परमात्मा को मारने का पाप यह है कि वो दुखी रहेगा, मर मर के घुट घुट के मरेगा, संसार में घुट घुट के मरेगा। अपने आत्मा परमात्मा की अमरता और सच्चाई भूलकर जगत की बातों में उलझा है, तो उसने परमात्मा मारने का पाप किया है। जिसने परमात्मा मारा तो उसने कौन सा पाप नहीं किया। बिल्ली मारा, चूहा मारा, गाय मारी, गधा मारा, घोड़ा मारा, फलाने को मारा, ये तो एक एक जीव का पाप है। लेकिन सब का जो आधार है उस ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, उसकी सत्यता नहीं मानता है, उसको अपना नहीं जानता है, उसकी प्रार्थना या उसकी स्मृति नहीं करता और जगत की स्मृति करता है, वो ब्रह्म हत्यारा क्या नहीं पाप किया उसने।
तो पाप का फल है दुख, पाप का फल है टेंशन, पाप का फल है चिंता। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। ये पूर्व के जो संस्कार है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों थयो, हेड़ो छो थयो, ये छो थयो, वो छो थयो। एक राजकुमारी ने ऐसा पाप किया था। वो जमाने में ट्रकें आदि नहीं थी लोडिंग के लिए, लोडिंग अनलोडिंग ऊंटों के द्वारा होता था। तो फसलें हुई तो ऊंट, रुई के ऊंट भर भर के जाते है, 50 50 100 100 200 200 ऊंट। आपके 10 ट्रक तो उधर 100 200 ऊंट हो जाएंगे। ऊंट भर के कतार करके रुई से लदे लदे ऊंट जा रहे थे। तो राजकुमारी महल में खड़ी खड़ी देख रही थी, अरे ऊंट 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 रुई रुई रुई, इतनी रुई, बाप रे इतनी रुई, कौन काटेगा कौन पींजेगा, इतनी रुई कौन पींजेगा कौन काटेगा, कैसे केर पिंजंदो केर कतींदो, केर पिंजंदो केर कतींदो। सोचने लग गई। सोचते सोचते दिन में रात में मानसिक असंतुलन हो गया। दवा कान थींदी मुझे दर्द जी, हकीमन के कहड़ी खबर मर्ज जी। ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों करा। सत्य का तो पता नहीं था, और असत्य जो संसार था, मिथ्या जो संसार है, बदलने वाला जो संसार है, वो सच्चा लगने लग गया। दवाइयां, ये इलाज, टूना फूना, अला बांधू बला बांधू, टूना टोटका, लेकिन जब मानसिक हो गया तो टूना टोटका क्या कर लेगा। आखिर नगर में एक संत आए और ढंढेरा सुना कि राजा की राजकुमारी को कोई दवा नहीं लगती, कोई टूना टोटका नहीं लगता। राजा बड़े दुखी हैं, राजकुमारी को कोई ठीक कर दे तो राजा उनके चरणों में अपना मस्तक रखेंगे। ये संत ने कहा, मस्तक रखेंगे तो क्या है, नहीं रखे तो क्या है, राजकुमारी को ठीक तो कर लेंगे, बच्ची है अपनी। जो संत जरा शांत हो तो संत के चित्त में हो आके कुछ भी नहीं बात में। तो राजकुमारी को संदेशा भिजवाया राजा को कि ले आ तेरी बेटी को हम ठीक कर देते। उसके साथ की जो सहेली उसकी सेवा में है पुरानी, उसको भी ले आना। बोले कब से क्या हुआ था। तो सहेली ने बात बात में संत ने पूछा, तो सहेली ने बताया कि एक बार वो बालकनी में बैठे बैठे देखा था ऊंटों की कतार, बस तब से इनको कुछ हो गया है। क्या पता कोई छाया पड़ गया, कोई परी की असर पड़ गई है, कोई भूत की हवा लग गई है, कौन पींजेगा कौन काटेगा, ऐसा बोलती थी। बस उसके बाद तो ऐसी आंखें फटी इसकी, वायरी थी वायरी। संत ने कहा कि अरे राजकुमारी ऊंट ऊंट ऊंट, अरे रुई 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 रुई, ऊंटों की कतार कतार। तो राजकुमारी ध्यान से सुनने लगी। संत ने देखा ठीक निशाना जम रहा है। बोले कतार कतार, खूब खूब ऊंट, खूब खूब रुई रुई रुई, बड्यो 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 बड्यो, रुई रुई कतार कतार कतार। वह गए व्या 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 व्या, डिग 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 लाए, डिग कयूं डिग डिग, वडो पहाड़ पहाड़ पहाड़। के माण्हू बीड़ी पीधी, बीड़ी न चवंदा वारे द्वारा, बीड़ी 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 पीतई ऐं उन मोयो उछले छॾियो सिगरेटो न पासे। बाहि लॻी बाहि लॻी बाहि लॻी, महाराज एतो भांजी वही भंबट थी भरी खत्म। राजकुमारी सड़ी वही, बस कोई भी नहीं कहते, बस सोटो दे सोटो दे सोटो दे सोटो दे। राजकुमारी के खोपड़ी से टेंशन उतर गया और ठीक हो गई। तो ये जगत क्या है, रुई का ढेर है। हेॾा माण्हू कीअं हलंदा, ही कीअं थींदो, ही कीअं। अरे पैदे हुए, जिए और सिर्फ मरने जा रहे, और क्या हो जाएगा।
जैसे जल में बुद बुदा उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसी रची जान ले रे मित। पानी में लहरें, अरे इतनी लहरें, इतनी लहरें, इतने बुलबुले, इतनी झाग, क्या होगा क्या होगा। अरे जैसे हुआ ऐसे छू होता है, फिर होता है होता। तेरा विषय नहीं है झागों को, लहरों को, बुलबुलों को देखना। तेरा विषय कि इनकी गहराई में पानी, समुद्र के गहराई में ज्यों का त्यों, ऐसे सृष्टि के गहराई में और हमारे गहराई में आत्मा परमात्मा ज्यों का त्यों साक्षी स्वरूप। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। तू आत्म ज्योति है, अपने मूल को पहचान। ईश्वर को पाने के लिए आया, झूठ बना बना कर मर जाने को आया, गाड़ियां चला चला के मर जाने को आया, दुनिया को खोपड़ी में डाल डाल के परेशानी लेने को आया। मनुष्य जन्म का फल ये है कि अपना उद्धार कर ले, मर जाए फिर भूतों के भटके, अथवा किसी के गर्भ में आए, गर्भ मिले न मिले तो उसके पेशाब में बह गए, गटर में चले जाए, तो डमम डमैया की ऐसी तैसी, तुम्हारी जिंदगी की ऐसी तैसी, पेशाब में ही बहना पड़े, ऐसा ही जीवन हुआ तो तुमने क्या जिया। बीमार होकर मर गए, लाचार होकर मर गए, संसार को खोपड़ी में डालते डालते मर गए, तो मनुष्य जीवन तुम्हारा व्यर्थ, मां का गर्भ धारण करना व्यर्थ, पिता का परिश्रम व्यर्थ, मित्र और गुरुओं की सेवा सब व्यर्थ कर दी मूर्ख तुमने। श्री कृष्ण ऐसे लोगों को पर कृपा करके गाली देते। गीता में 108 गालियां दी, गीता में 108 गालियां दी। जो संसार को सच्चा मानकर जरा इतना निपटा लूं, जरा इतना कर लूं, फिर करूंगा, जरा ये ठीक कर लूं, वो ठीक कर लूं, संसार को ठीक करके फिर भजन करेंगे तो करेंगे, ऐसे लोगों को भगवान ने 108 गालियां दी कृपा करके। निंदक निंदा करता है तो हमारी कमजोरी देखकर निंदा करके वो खुश होता है, लेकिन माता पिता और गुरु अगर थोड़ी निंदा करते हैं, डांटते हैं तो हमारी भलाई के लिए, तो उनको निंदा का पाप नहीं लगता है, उनको तो परहित का स्वभाव है। तो श्री कृष्ण जो निंदा की या 108 गालियां दी, तो गीता तो पूजनीय है, गीता में 108 गालियां हैं, फिर गीता पूजी जाती कि कृष्ण के हृदय में करुणा है, दया है। श्री कृष्ण ने गाली दी विमुढ़ा, वीआईपी कोटा के मूर्ख, आसुरम भाव आश्रिता, असुरों के भाव का आश्रय लिया, जगत को सच्चा मान के जगत में से कुछ पाना, कुछ ढेर करना, ये आसुरम भाव आश्रिता। नरा अधमा, मनुष्यों में वे अधम है, भले देखने में उनके पास हिरणपुर है, सुवर्ण की है, हिरणाक्षपुर है, नरा अधमा, सोने की लंका है। रावण राक्षस नहीं था, लेकिन ऐहिक जगत से मजा लेकर बड़ा बनना ये राक्षसी प्रवृत्ति, इसीलिए राक्षस कहलाए। पुलस्त कुल के अंदर पैदा हुआ तो पुलस्त ऋषि की परंपरा का बेटा कोई राक्षस होता है क्या? लेकिन रावण को राक्षस कहते। आसुरम भावम आश्रिता, विमुढ़ा, विमुढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमुढ़ लोग उस मुझ अंतर आत्मा शाश्वत परमेश्वर को नहीं जानते, ज्ञान की आंख से जाना जाता। तुलसीदास ने ऐसे लोगों को जरा लिया थोड़ा। सर धुनि धुनि पछतावई, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाए। जो लोग दूसरे पर दोषारोपण करता है ना, वो अभागा है। कोई दुख आ जाए या विफलता आ जाए, दूसरे को दोष देता है तो समझो वो स्वयं दोषों से घिरना चाहता है, अपनी कहां गलती है। कोई भी दुख मुसीबत अपनी गलती के सिवाय नहीं टिक सकता। जो न तरई भवसागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन अधोगति जाए। जो इस भवसागर को नहीं तरते वे कृतन
गुनाह है, निंदनीय है, मंदमती है। भले बाहर से कितने भी बड़े, कई लोग उनके पास काम करते हैं, इतने राज्यों का है, बड़ा चक्रवर्ती राजा है, लेकिन मंदमती है। सोकृत निंदक मंदमती आत्महन, अपने आत्मा परमात्मा की हत्या किया है। बाहर से भले कोई कह दे भाई डमम डमैया वाला है, बड़ा है, थोड़ी देर के लिए कृपा करके आपको जरा प्रोत्साहित कर दे, लेकिन अंदर से क्या कर रहे हैं हम? सोकृत निंदक मंदमती, वो मंदमती है। आत्महन अधोगति चाहिए। इससे बड़ी अधोगति कहां देखने जाओगे? राजा नृग थे, तुम्हारे पास तो 10,000 5,000 25,000 आदमी काम करते मान लो, लेकिन राजा नृग के अधीन कितने लोग काम करते थे? पूरा राज्य। उस राज्य में तो कई सेठ होते, कई मिल मालिक होते, कई हजारों हजारों आदमियों को चलाने वाले सेठ साहूकार होते, कंपनियां। ऐसा राजा नृग क्रिकेट बन गया। मरने के बाद श्री कृष्ण ने उनको निकलवाया। वन विहार करने जा रहे थे तो एक सूखे कुएं में क्रिकेट पड़ा है। बलराम, साकेती, कृतवर्मा ने देखा, प्रयत्न करने पर सफल नहीं हुए तो श्री कृष्ण को बुलाया। श्री कृष्ण ने निकलवा दिया और अपनी कृपा डाल दी, तो उसकी गर्दन लुढ़क पड़ी। छोटा सा प्रकाश निकला उसके शरीर से, देखते देखते देवता बन गया। सब कुछ जानने वाले कृष्ण अनजान होके पूछते कि देव पुरुष तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आए हो, इधर दर्शन देने की कृपा क्या? तो वो कहता है कि माधव। माधव आप सब कुछ जानते हो, फिर भी इन अपने मित्रों को, सेवकों को ज्ञान देने के लिए अनजान होकर पूछते हो। तो लाल जी, पृथ्वी पे बड़े बड़े राजाओं की जो यश गाथा है, उसमें सबसे ज्यादा यश गाथा अभी भी जिसकी सुनाई पड़ती है, मैं वो अभागा हूं। भाट चारण जिसके गुणगान करते हैं राजाधिराज। माधव, आसमान के कोई तारे गिन सकता है, लेकिन पृथ्वी पर मैंने कितनी गाय दान की वो कोई नहीं गिन सकता। इस प्रकार की मेरी यश चल रही है। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा तो तुम राजा नृग हो? बोले हाँ महाराज, वही मैं अभागा हूं। उस समय तो डमम डमैया वाले तो उनके चमचे थे। राजा नृग के कई चमचे थे, डमम डमैया छमम छमैया वाले। वो राजा नृग क्रिकेट होकर पड़ा है। आप क्रिकेटी का गर्भ मिला, गर्भ नहीं मिलता तो क्रिकेट के शरीर के द्वारा क्रिकेटी में घुस के बैठा। बकरे का शरीर मिल गया, नहीं तो बकरी के द्वारा पेशाब में बह जाते। मनुष्य का शरीर मिल गया, नहीं तो माँ के पेशाब के द्वारा गटर में तो चले जाते। और क्या, तुम्हारा भाई गटर में चला गया? तुम्हारे सगे भाई कई गटर में चले गए। मैं छाती ठोक के कह सकता हूं, नास्तिक लोग भी इसमें नकारा नहीं बोल सकते। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके भाई कई गटर में न बह गए हो, बहनें गटर में न चली गई हो। बोलो क्या ख्याल है? चाहे कलकत्ता का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे दिल्ली का वकील हो, चाहे कलकत्ता का डमम डमैया हो, तुम्हारे कई भाई पेशाब के द्वारा नाली में गटर में बह गए, और तुम्हारे कई बेटे और बेटियां भी बह गए। नराधमा, कृष्ण बोलते हैं मनुष्य में वो अधम है जो अपने आत्मा का उद्धार नहीं करते, अपने को मरने वाला शरीर मानते और शरीर की सुविधा को अपना भाग्य मानते, असुविधा को अपना अभाग्य मानते। नहीं नहीं, असुविधा आई तो वैराग्य बढ़ाने के लिए, सुविधा आई तो सेवा करने के लिए। इन दोनों का उपयोग करके आत्मा परमात्मा को जान लो। लाला ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसमें खोपड़ी खपाकर एक साधना है 12 से 3 बजे की, शांत वातावरण था। लेकिन 12 से 3 बजे की साधना का बहाना करके आपस में गपशप लगाने वालों को तो प्रेत होना पड़ता है। खा वही रोटी और करे गपशप।
जो सुबह सूरज उगने के बाद सोते रहते हैं वो साधना नहीं करते, वो आराम जाते। साधना का बहाना। साधना से तो सात्विकता आती है, वो जाता है, तेज आता है, बल आता है। अपना मनुष्य जीवन निंदा में, इसमें उसमें, उसकी बातें, रोटी अपनी खाना और इसकी उसकी बातें खोपड़ी में भर के अपने चित्त को मलिन क्यों करना। आसुरम भाव आश्रिता, जैसे दैत्य व्यर्थ की बातें करते राक्षस, भूतनियां होती है ना, चंडालिकाएं, वो शिव जी के पास भी रहती थी ऐसी। योग वशिष्ठ महारामायण में आता है, भगवान चंद्रशेखर समाधि में थे, तो शिव जी के यहाँ रहने वाली डाकिनिया, साकिनिया, भूतनिया, उन्होंने सोचा कि शिव जी समाधि से उठते हैं तो पार्वती जी उनकी सेवा में होती और पार्वती जी को सार सार बातें सुनाते। शिव जी पार्वती की पटती है, हमारे तरफ देखते ही नहीं, कुछ चमत्कार दिखाए बिना अपनी कीमत नहीं होगी। तो उन डाकिनियों ने, साकिनियों ने, योगिनियों ने क्या किया कि एक बार शिव जी समाधि में थे तो पार्वती को चुरा कर ले गई और पार्वती जी को बिस्मिल्लाह करके उसका मीट बनाकर पुलाव बना दिया। तो पार्वती को उठाकर ले गई और पुलाव बना दिया। और हिमालय में तो फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती, कैलाश में, तो चलो शिव जी के लिए एक बड़ा कटोरा भर के पुलाव का रख दिया। बिरयानी जो बोलते हो, मीट वाला पुलाव, बिरयानी बोलते ना। लखनऊ में एक संत है, उनके यहाँ भक्त आते हैं ना, तो फिर मच्छी की बिरयानी बनती है। मैंने सुना, फिर मैंने लखनऊ में बोल दिया, कहीं बोल दिया कैसेट के द्वारा, वो बंद हो गया। ये तो चेलों के गुलामी हुई कि चेलों को पटाने के लिए, मांसाहारी चेलों के लिए बिरयानी का प्रसादी बनवाए, दक्षिणा रखे, वो चाहे मरे तो मरे। तो मैंने क्रिटिसाइज कर दी थोड़ी, तो मेरा तो उनके प्रति नफरत नहीं थी, बस वो सुधर गए, बस बढ़िया हो गया। तो पार्वती की बिरयानी, समझ गए, पार्वती का पुलाव। अंतर्यामी शिव जी जब समाधि से उठे, इधर उधर देखा तो पार्वती नहीं दिखाई दे रही, तो योगिनी आई, प्रणाम करके पुलाव रख दिया। शिव जी ने नजर डाली तो समझ गए कि अरे तो बोले, शिव जी ने जरा आंख लाल के, तो उनको पसीना छूटा योगिनियों को। फिर क्या करा के को पार्वती का नाक निकाला, अलम्बुशा ने, किसी ने पार्वती का कान निकाला, ओ करके अपने अपने अंगों से, शरीर से पार्वती के अंग निकाले। और योग विद्या जानती थी, संजीवनी विद्या तो असुर भी जानते। तो पार्वती को ज्यों का त्यों करके फिर विवाह करा दिया। तो शिव जी के प्रति तो हमारी श्रद्धा थी, और शिव जी को जल चढ़ाए बिना हम दूध के नाश्ता नहीं लेते थे। तो कभी कभी वो शिव जी के बैल पर और पीछे बराती, कोई का पेट यूं लंबा, तो किसी की पीठ ऐसी, तो कोई तुरी बजा रहा है, तो कोई कुछ बजा रहा है। ऐसा फोटो देख के हमारे को विचार होता कि ये ऐसा क्यों। बोले शिव जी की बारात है। भैया शिव जी की बारात में ऐसे क्यों। बाद में सत्संग के द्वारा योग वशिष्ठ में ये बात जब आई, तब हमारा संशय दूर हुआ कि हाँ, हमारे साहित्य ने, शास्त्रों ने सार सार बातों को आम आदमी तक भी पहुंचाने में अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। उस समय तो हम बच्चे थे, हमको पता ही नहीं होता कि आत्मा क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, शिव क्या होता है। फोटो में देखते थे कि ये जटा वाला भगवान ये शिव जी है, ये बैल उनका वाहन है। बैल माना धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, शिव माना कल्याण स्वरूप आत्मदेव, पार्वती माना वो ब्रह्माकार वृत्ति शक्ति। शिव के साथ शक्ति होती तो शोभा देती, और शक्ति अकेली जाती है तो अशोभनीय वातावरण हो जाता है। तो शिव जी, ये योग वशिष्ठ पढ़ के सुना दो
कौन सी जोगिनी ने, डाकिनी ने ये निकाला, शाकिनी ने ये निकाला, वो करके, और पार्वती जी बना के शिव जी का विवाह कर दिया। और भगवान आशुतोष संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, माफ कर दिया। देवियों ने एक समय विचार किया कि सदाशिव हमसे प्रेम से नहीं बोलते, और हमको खाली पार्वती से बोलते हैं, हम तो तुच्छ है। हाँ, हमको तुच्छ जानते हैं, इससे हम इनको कुछ अपना प्रभाव दिखाएं, क्योंकि प्रभाव दिखाए बिना कोई किसी को नहीं जानता। ऐसे विचार कर हल्की बुद्धि है ना, शिव जी को भी प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे। बोलो, अब शिव जी के यहाँ ऐसी हलकट हो सकती है, तो आपके हमारे यहाँ कोई 2-5 हलकट आ जाए तो काहे को परेशान होना। क्योंकि प्रभाव दिखाए बिना कोई किसी को नहीं जानता, ऐसे विचार कर उमा को वश करके वे उड़ा ले गईं और उत्साह करके मद्य मांस आदि भोजन किया। निदान माया के बल से पार्वती को मारकर चावल की नाई पकाया और उनके कुछ पकाए हुए अंग सदाशिव को भोजन के लिए दिए। तब सदाशिव जी ने जाना कि मेरी प्यारी पार्वती को इन्होंने मारा है। ये निश्चय करके वे कुपित हुए। तब उन देवियों ने अपने अपने अंग से उमा के अंग निकाले। सौरी ने नेत्र, सौरी जो जोगिनी थी डांग, उसने पार्वती की आंखें निकाली। कौमारी ने नासा, नक्को का जो कौमारी जोगी है। और इसी प्रकार सबने अपने अपने अंग निकालकर वैसी ही पार्वती की मूर्ति ला दी और नए सिरे से विवाह करा दिया। तब सदाशिव प्रसन्न हुए, सब जगह उत्साह और आनंद हुआ। सब देवियां अपने अपने स्थानों को गई। आगे पढ़ो। चंद्र नाम का काक जो अलम्बुषा देवी का वाहन था, उसने नारायण 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 नारायण। योग वशिष्ठ में भगवान राम तो हैं श्रोता, और वशिष्ठ जी महाराज हैं वक्ता, वाल्मीकि जी वक्ता है, भरद्वाज जी सुनने वाले। उस ग्रंथ में ये बात आई। अनाप शनाप बातें ऐसे महापुरुष नहीं बोलते। तो ये संसार ऐसा है, विचित्र है, इसमें क्या टेंशन करूं, क्या चिंता करूं, सच्चा क्यों मानूं। अभी स्वप्न हो गया कि नहीं, ये तो खाली अब तुमने आज तक सुना नहीं था, लेकिन जब हुआ होगा तो कैसा हुआ। अरे भैया पार्वती को ये ले गए, वो कर दे, अभी देखो आई बात चली गई। ऐसे सब स्वप्न, बचपन स्वप्न हो गया, अभी स्वप्न हो रहा है, कल का आज स्वप्न हो गया। उमा का हूं मैं अनुभव अपना, उमा का हूं मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भजन क्या है? किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। भगवत रस प्रकट करना ये भजन है, भगवत आनंद प्रकट करना ये भजन है, भगवत ज्ञान प्रकट करना ये भजन है। वो सार है, बाकी कोई सार नहीं। कोई भी बात लो दो, कुल मिला के घुमा फिरा के आत्मा परमात्मा में ले आओ, भर भर के बस कटोरे पी, घुमा फिरा के ईश्वर में बात को ले आओ। ये हुआ ये हुआ है, जगत को सच्चा मान के खोपड़ी में डालोगे, खोपड़ी उल्टी होता है, उल्टी। और घुमा फिरा के भगवान भर दोगे, वो खोपड़ी सुलटी। उल्टी खोपड़ी अंदर से बाहर जाती और सुलटी बाहर से अंतर्यामी में बात को बदल देती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक होता है पाना, दूसरा होता है जानना। पाया उसे जाता है जो पहले नहीं है, जाना उसे जाता है जो पहले था। ठीक है। एक होती प्रतीति, दूसरी होती प्राप्ति। तो दुनिया की चीजों की प्रतीति होती है कि हमें ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया,
जैसे स्वप्न में प्रतीत होता है ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, आंख खुली तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही बोलते बेटा मिल गया, पत्नी मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया, आंख बंद हुई तो कुछ भी नहीं। दूसरी होती है प्राप्त की प्राप्ति। जो पहले प्राप्त है खाली उसको खोजा तो मिल गया। तो पहले था, जो पहले था खाली भूल के कारण पता नहीं चलता था। तो परमात्मा हमारा आत्मा होकर पहले बैठा है, अभी है, बाद में रहेगा। बेटा पहले नहीं था, शरीर भी पहले नहीं था, दुनिया का कोई धन दौलत पहले नहीं था। जो पहले नहीं था वो बाद में भी नहीं हो गए। अच्छा, हाँ, तो जो पहले नहीं था वो बाद में भी नहीं रहेगा। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वता नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। रोज मौत की तरफ आगे बढ़ रहे। तो अभी जो मिला है उसके बाद भी जो मिलेगा तब कब तक रहेगा? संभाल संभाल के मरना है ना। अगर सत्संग है तो जो मिला है ठीक है, मिलेगा ठीक है, उसका उपयोग सत्य के लिए हो जाएगा। सत्य सदा रहता है, जो पहले था अभी है, बाद में रहेगा। और प्रतीति पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी प्रतीत हुआ। पहले अमेरिका में मेरी दुकान नहीं थी, अमेरिका वाले समझ लो, तो बाद में भी नहीं रहेगी। पहले मेरा ये नहीं था तो बाद में भी नहीं रहेगा। लेकिन मेरा आत्मा परमात्मा पहले था, शरीर के पहले था और अभी भी है, वो बाद में रहेगा। तो वो सदा प्राप्त है, ईश्वर सदा प्राप्त है और संसार प्रतीति मात्र है। और प्रतीति ज्यादा हो गई तो अपने को भाग्यशाली मानते, नहीं हुई, कम हुई तो अपने को अभागा मानते। तो गरीबी दुर्भाग्य नहीं है, अमीरी दुर्भाग्य नहीं है, ना समझी दुर्भाग्य, कुसंग दुर्भाग्य। वाहवाही होना, धन होना ये सौभाग्य नहीं है, सत्संग मिलना ये सौभाग्य। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं तो प्रतीति जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रतिभाषिक प्रतीति, जैसे स्वप्न में ये मिल गया, वो मिल गया, ये हुआ, वो हुआ, और उस समय उस होने का सुख दुख भी होता है। जेल आ गई तो दुखी हो गए स्वप्न में, शत्रु का के ऊपर हम हावी हो गए तो मजा आता है, उसको बोलते हैं प्रतिभाषिक सत्ता। दूसरा जागृत में बेटा हुआ, आज्ञाकारी बेटा है, मधुर भाषिणी और पतिव्रता के गुणों से, सज्जनता के गुणों से संपन्न स्त्री है, शरीर स्वस्थ है, ठीक ठाक सब है, तो यह है व्यवहारिक जगत में अच्छी प्रतीति। बेटा तो है लेकिन आज्ञा नहीं मानता है, तो वो बेटा है कि नहीं? व्यवहार जगत में उसको पुत्र मानना बेवकूफी है। शिष्य तो है लेकिन आज्ञा नहीं मानता, तो उसको शिष्य भी नहीं माना जाता। ऐसे शरीर है लेकिन बीमारी है, धन है लेकिन टेंशन है, तो ये दुखद प्रतीति है। और अनुकूल है तो सुखद प्रतीति। तो एक स्वप्न की प्रतीति और एक जागृत की प्रतीति। तो इस स्वप्न की सत्ता प्रतिभाषिक सत्ता, और जागृत की जो प्रतीति है उसको व्यवहारिक सत्ता बोलते। तो व्यवहारिक प्रतीति और प्रतिभाषिक प्रतीति, ये दोनों प्रतीतियां जिस परमात्मा चैतन्य जहां से मैं उठता है उसकी सत्ता से होती है। तो वो चैतन्य मैं सत्य है, लेकिन स्वप्न की सत्ता में स्वप्न सुख दुख देता है, जागृत की सत्ता में जागृत सुख दुख की प्रतीति कराता है। लेकिन ये प्रतीतियां हो के चली जाती हो, फिर भी जो कभी नहीं जाता उसी को बोलते आत्मा, उसी को बोलते सदा प्राप्त।
उसी को ईश्वर बोलते। वे लोग अनजान हैं जो मानते के साथ में अरस पर ईश्वर बैठा है और हमको बना बुना के भेज दिया, और वे लोग भी अनजान हैं कि बोले वैकुंठ में ईश्वर बैठे। वैकुंठ अकुंठित मति, मति की संकीर्णता मिट गई तो वैकुंठ ही हो गया। भगवान शिव का चित्र देखोगे, विष्णु जी का देखोगे, कृष्ण का देखोगे, राम जी का देखोगे तो गगन सदृश दिखेगा, नील वर्ण दिखेगा। नील वर्ण क्यों दिखता है? कि व्यापक चीज नील वर्ण दिखती। आकाश नीला नहीं है लेकिन व्यापक इसलिए नील वर्ण दिखता। तो ये भगवान वैकुंठ में है अथवा अयोध्या में है या अमुक जगह पर है, ये आरंभ के लोगों को अपने को एक शरीर में मानते तो भगवान को भी किसी जगह मानकर साधना होती है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन अंत में जब साधना ऊंची उठती तो यहां पहुंचना पड़ता है कि ये व्यवहारिक सत्ता है और वो प्रतिभाषिक सत्ता है। ये दोनों सत्ता बन बन के बिगड़ जाती, फिर भी जो सदा रहता है वह परमार्थिक सत्ता है। वह परमार्थिक सत्ता सदा रहती है, सदा थी, है और रहेगी। उसको जब तक नहीं जाना तब तक व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता हम पर हावी रहती। सपने के समय सपने का सुख दुख सताता है और जागृत के समय जागृत का आकर्षण विकर्षण सताता है, और उन्हीं में हम भटक जाते हैं। कबीर जी ने कहा, भटक मुआ भेदू बिना। इस भेद को जानने वाले महापुरुष का ज्ञान जब तक अच्छी तरह से पचा नहीं तब तक जीव भटकता है। भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय। वो सच्चा सुख पाना चाहता है, सारे दुखों से सदा के लिए छूटना चाहता है, और ऐसा पाए कि छूटे नहीं, ऐसा वो पाना भी चाहता है। कोई ऐसा धनी नहीं ऐसा चाहे कि मैं निर्धन हो जाऊं। कोई स्वस्थ व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं बीमार हो जाऊं। हम जो सुखद है उसको सदा चाहते हैं, और दुखद है उसे पाला न पड़े, ये हमारी चाह है। तो ये चाह क्यों? कि ऐसी चीज है जो सदा सुखद है और दुख से पाला न पड़े, वो चीज है इसलिए ये चाह बनी है। प्यास क्यों है? कि पानी है इसलिए प्यास है। भूख क्यों है? कि भोजन है इसलिए भूख है। तो कभी दुख न आए, दुख से पाला न पड़े और पूर्ण सुख रूप हो, वह है परमार्थिक सत्ता। तो व्यवहारिक सत्ता में सुख दुख होता है, प्रतिभाषिक सत्ता में भी सुख दुख होता है, लेकिन परमार्थिक सत्ता जो है उसमें न सुख की कीमत है न दुख का प्रभाव है। वहां परम आनंद है, परम शांति, परम ज्ञान है और परम पूर्णता है। फिर उस महापुरुष को जो परमार्थिक सत्ता में ज्यों के त्यों जगह है, उनको ये नहीं होता कि हमें कृष्ण जी के दर्शन हो जाए, राम जी के दर्शन हो जाए, हमारा नाम हो जाए, हमारा ये बन जाए, हमारा ये बिगड़ जाए। नहीं होता। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो अच्छा ही, सब सपना है। तो ये परमार्थिक सत्य को पाने के लिए मानुष्य बुद्धि है, और परमार्थिक सत्य के तरफ ले जाए उसी को सत्संग बोलते हैं। बाकी सब कथा वार्ता ये सब। मैंने बताया था कि आपको प्रसिद्ध होना है तो एक तरीका है। एमएलए की प्रसिद्धि कुछ भी नहीं, मिनिस्टर की प्रसिद्धि कुछ नहीं। मैं ऐसा तरीका बताऊं कि लोग आपको भगवान करके पूजे, लेकिन वो व्यवहारिक जगत में होगा। आत्म शांति अलग चीज है। हाँ, कोई आत्म शांति भी पाले और ये खेल भी कर ले, उसकी मौज की बात है। आप ना धो के अपने घर में कहीं भी साधना के कमरे में एक आईना रख दो, खड़े खड़े भी उसमें अपने को देखो, बैठे भी उसको देखो,
उसको देखने का ऐसा अभ्यास करो, अपना छाया दिखेगी आईना में, फिर आंख बंद करी तो आप अपने को देखो। अभ्यास करना पड़ेगा, त्राटक करना पड़ेगा। फिर आप आईने में बैठ खड़े हो तो अपने को देखते हो, लेकिन आईने की तरफ से यूं हटा दिया फिर भी अपने को अपना चित्र दिखे, खड़े बैठे चलते। तो एक प्रकार का थोड़े दिन ये साधना मानो एक प्रकार का पागलपन। आप फिर उस छाया से बातचीत करने लगो। आईना है लेकिन आईने में जो देख रहे हैं फिर यूं करो तो वहां भी दिखे, ऐसी एकाग्रता हो जाए। ये समझो आपका मन शरीर नियंत्रण में आ गया। आप बोलो जाओ डाकोर के भजिए ले आओ, यूं करोगे, मन में सोचोगे और यूं करोगे डाकोर के भजिए आ जाएंगे। आप बोलो जाओ आगरा का पेठा ले आओ, बस मन में बोलते ही थोड़ी देर में आप यूं करोगे तो आगरे का पेठा। जयपुर से करेले का अचार ले आओ, जयपुर में मिलता है, आ गया। जोधपुर से गुंदे का अचार ले आओ, गुंदानो अचार, मोटा गुंदानो, आ गया। समझो आप उस विद्या में सफल हो गए। फिर आप अपना गोदाम बना के रख दो पास में, कंकु की डब्बी, रिंग और कोई चीज है। कोई भी भक्त आया, भभूत या जो भी कुछ आपकी मौज की बात है, तो उसको बोलो कि क्या चाहिए, कंकु चाहिए, रिंग चाहिए। फिर आप लो। जब जयपुर से आ सकता है तो पास में ही गोदाम में मेरे रहने के स्थान पर ही सामान पड़ा है, तो भक्तों को राजी करने वाला भी यहां से प्रसाद देता हूं। यूं करके प्रसाद दूं तो लोग तो समझेंगे अरे बापूजी ने तो बर्फी बना के दे दी, लेकिन बर्फी पास में रखी है, कैसे आई वो विद्या हम जानते। बापू तो जो चाहो मन चीज इसी प्रसाद ही देते, ये दे देते। अरे उसको वो दे दिया, कोष्ठ शुद्धि यूं करके दे दिया, उनको तो ये दे दिया, उनको ये दे दिया। अरे भाई, तो लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन प्रभावित होंगे तो व्यवहारिक सत्ता में उलझते रहेंगे ना। परमार्थिक सत्य से वो लोग भी रह जाएंगे और हम अगर जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जो चमत्कार से प्रसिद्ध प्रभावित हो जाते, सत्संग का मूल्य नहीं जानते। मैं देखो ऐसे किसी की भी क्रिटिसाइज में नहीं मानता हूं, वो भी अपनी जगह पर अच्छा है, ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स। लेकिन ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कुछ निराला है।